जल्दी जग गए? आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। पूछ सकती हूँ क्यों? सलोनी जी, आप में जितनी क्वालिटीज़ है ना, अगर उसका 10% हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सब लोग मुझसे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना आपसे करते हैं। लो। सलोनी जी, आपकी हर सुबह इतनी रिलीजियस और मीठी होती है। भगवान की आराधना से दिन की शुरुआत हो तो जिंदगी में आने वाली बाधाओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। तब तो मुझे भी अपना टाइम टेबल चेंज करना चाहिए। कल से हर सुबह मैं आपके साथ पूजा में शामिल हूँगा। अब यहाँ तक आए हो तो बातें बनाने के बजाय भजन करो। मैं भोजन का इंतजाम करने जा रही हूँ। मैं यहाँ भजन करने नहीं आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। चलिए सलोनी जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। आहिस्ता, सब लोग जाग जाएंगे। चलिए सलोनी जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। प्लीज सलोनी जी, देखिए आपको किचन का काम करना है, फिर रिहर्सल्स के लिए जाना है। मैं तो आपका टाइम और एनर्जी बचाने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो चलो, आप ये कीजिए और मैं ये करता हूँ। पक्का? पक्का। ये क्या योग? तुम रो रहे हो? नो, नॉट एट ऑल। ये तो प्यास के आंसू है, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। सुनो, तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करना है ना? मैं तैयार हो जाता हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। तकलीफ कैसी? तो भाई इसी बहाने अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। कोई एतराज है क्या? जानकी, चाय तैयार है। गुड मॉर्निंग बाबू। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए बाबू, चाय तैयार है। अरे वाह सलोनी, ब्रेकफास्ट के साथ तुमने खाना भी बना दिया। कल आप लोगों ने मुझे किचन में आने नहीं दिया, मुझसे मेरा अधिकार छीन लिया। और सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाना मेरा हक है, जो मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। लेकिन सलोनी, अब तेरी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं। तो क्या हुआ भाभो? एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या बाकी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लूं? नहीं, अब मैं हर रोज सब काम निपटा कर ही ऑफिस जाऊंगी। चाय किसने बनाई? जी मैंने। शिवरा कहाँ है? हुकुम बहू रानी बच्चे के साथ है। तो तुम यहाँ बैठी हो? सुबह सुबह मेरे लिए एक कप चाय बनाने में तुम्हें शर्म आती है? पीयूष को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ना, पीयूष का बुखार ही नहीं उतर रहा, किसी दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा उस पर। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, पीयूष को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बस अब यही एक काम रह गया मेरे पास कि इस बच्चे को गोद में उठाओ और डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम है। अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी परवाह है तो तुम डॉक्टर को यहाँ बुला लो, मेरे जाने की क्या जरूरत? अच्छा सुनिए, जाते जाते डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए कुछ पैसे तो दे दीजिए। पैसे मासा से ले लो। लेकिन वो तो किसी फंक्शन में गई हैं और देर से लौटेंगी। तो मैं क्या करूं? उनके आने का इंतजार करो। जरा सा बुखार ही हुआ इसे, कुछ हो नहीं जाएगा इसे। ओह नो, ये टायर किससे पंचर हो गया? नाहर,
इसमें तो बहुत देर लगेगी, मैं रिक्शा से चली जाती हूँ। नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। वैसे ही मुझे देर हो गई है, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मैं जाऊँ प्लीज़? ओके, मैं काम करता हूँ, मैं लंच टाइम में तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक करा देता हूँ। भाई, अपने हिस्से के वक्त का हिसाब भी तो पूरा करना होगा। ओके, बाय। अरे सलोनी जी, आप तो नार साहब के साथ जाने वाली थी। हाँ, वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो। वेरी गुड, अब तो आपको मुझसे लिफ्ट लेनी होगी। क्यों? टैक्सी रिक्शा की हड़ताल तो नहीं है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? आपको बाइक पर बैठने से डर लगता है। मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ताव में आकर कोई चैलेंज स्वीकार करने के मूड में नहीं। रिक्शा! पद्मा ठकुराइन और कुंदन कुंवर शाह ने अगर पिछली बातों को भुला दिया तो ठीक, वरना शुभ्रा उसके नन्हे बच्चे का क्या हश्र होगा पता नहीं। शुभ्रा की इस हालत के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। आपकी आंखों से बरसता एक एक आंसू मुझे कितनी खुशी देता है। काश आप दोनों इस बात का अंदाजा लगा सकते, लेकिन मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब आंसुओं का सैलाब आपको हमेशा के लिए डुबो देगा। हेलो हेलो भाभी, आपके आसपास कोई नहीं है ना? नहीं, क्यों? भाभी, मैं हर दुख सह लूंगी, ये सोचकर कि अपनी जिंदगी मैंने अपने ही हाथों से बर्बाद की है, लेकिन अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बात क्या है शुभ्रा? भाभी, जिस घर में पैसा ऐशो आराम के लिए पानी की तरह बहाया जाता है, उसी घर में मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने पति और सास से भीख मांगनी पड़ती। भाभी, पीयूष कितना बीमार है और कुंजन के पास ना उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वक्त है, ना वो मुझे डॉक्टर की फीस के लिए पैसे दे रहे हैं। भाभी, एक आप ही हैं जिनसे मैं अपना दुख बांट सकती हूँ, अपने दिल की बात कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने फोन किया। तुम फिक्र मत करो शुभ्रा, मैं वहां आकर पद्मा ठकुराइन और कुंदन से बात करती हूँ। लेकिन भाभी, मम्मी पापा से नहीं बताऊंगी। मम्मी जी, अगर कोई काम नहीं हो तो मैं थोड़ी देर बाहर हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो बस शुभ्रा का फोन आया था, कह रही थी बहुत याद कर रही है हम सबको। अरे तो उसने हमसे बात क्यों नहीं की? आपसे बात करना चाहती थी, मगर पीयूष रोने लगा। मैं थोड़ी देर के लिए चली जाऊं? वो ठीक तो है? हाँ, कह रही थी कि मजे में। शुभ्रा से कहना हम सब भी उसे बहुत याद करते हैं। हमारा प्यार देना उसे, और हाँ, पीयूष को भी। जी। सुमन, 1:30 बज गए, मुझे नाहर के साथ लंच पर जाना है, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ओके, एंजॉय। बाय। व्हाट? स्क्रैच रिकॉर्डिंग आज ही चाहिए? नॉट पॉसिबल। इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? ये लोग भी ना डेडलाइन दे देते हैं, इतना भी नहीं समझते कि क्रिएटिव काम जल्दबाजी में नहीं होता। लेकिन हुआ क्या? क्राइसिस आ गया है, क्लाइंट को गाना आज ही सुनना है और हमें अभी रिकॉर्डिंग करनी होगी। अभी? बट यू डोंट वरी, सब काम हो जाएगा, वील मैनेज इट। चले?
सलोनी जी, इट वाज नाइस, लेकिन मुझे यकीन है आप इससे भी अच्छा गा सकती है। एक बार और ट्राई करें। ओह गॉड, इसे भी अभी टूटना था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं सलोनी से मिल सकता हूँ? सॉरी सर, सलोनी जी रिकॉर्डिंग रूम में है। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। एनी आइडिया कब तक फ्री हो जाएंगे? नो आइडिया सर। थैंक यू। सॉरी, इस वक्त रिकॉर्डिंग में हूँ और आपसे बात नहीं कर सकता। विल कॉल यू लेटर। बाय। वेल डन सलोनी जी, यू रियली ग्रेट। क्लाइंट तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। आई एम वेरी सॉरी सलोनी जी, इतनी देर तक रोके रखा मैंने आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर हाँ, मुझे आज लंच के लिए नहर के साथ जाना था। आई एम वेरी सॉरी, आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। ठीक है, ये काम भी तो जरूरी था ना। श्योर, मैंने आपकी लंच डेट स्पॉइल की है, उसका हर्जाना तो देना ही होगा। आप जा सकती है। एक मिनट, क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? आपको ना सुनना अच्छा लगता है? मुझे उम्मीद का दामन थामे रखना आता है, एंड आई एम श्योर आप कभी ना कभी तो हाँ कहेंगी। खावा गणी क्या नहीं खाऊंगा? अरे कावेरी, इधर का रास्ता कैसे भूल गई आज? ठकुराइन जी, ना तो मैं रास्ता भूलती हूँ और ना ही मंजिल। आपकी ननंद ऊपर अपने कमरे में है। मैं शुभ्रा से मिलने नहीं आई, बल्कि मैं आप दोनों से बात करने आई हूँ। कवर साहब, आपने शुभ्रा के बारे में सब कुछ जानने के बाद शुभ्रा से शादी की थी। मैं सही कह रही हूँ या गलत? बिल्कुल सच। और मैंने शादी की सारी रस्में निभाई हैं शुभ्रा के साथ। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि शुभ्रा के साथ साथ उसका बेटा भी इस घर में आया है। शुभ्रा से आपकी जो भी नाराजगी है तो चाहे जो उसे सजा दे, लेकिन इंसानियत के नाते एक मासूम बच्चे की दवा और डॉक्टर का इंतजाम करने का फर्ज आपका है। शुभ्रा, तुम पीयूष का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ये अचानक रंग कैसे बदल लिया आज आपने? रस्सी खींचिए कंवर साहब, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो टूट जाए और आपके किसी काम की ना रहे। तुम्हारा मतलब क्या है कावेरी? बिल्कुल साफ। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि कुंजन ने शुभ्रा से शादी क्यों की। प्यार के लिए नहीं, बल्कि सलोनी और उसके माँ बाप से बदला लेने के लिए। और शुभ्रा ने भी कुंजन का हाथ मजबूरी में थामा, दौलत के चक्कर में और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर।
लेकिन अगर आप लोग शुभ्रा को इसी तरह से तंग करते रहेंगे तो एक दिन वो भाग जाएगी वापस अपने मायके। फिर क्या हासिल होगा आपको? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि बच्चे को चांदी के दाने खिलाते रहिए तो चिड़िया अपने आप आपके कैद में रहेगी और फिर आप सलोनी से बदला लेने में कामयाब भी हो जाएंगे। कितनी दूर की सोचते हैं आप। आई एम इम्प्रेस्ड, रियली इम्प्रेस्ड। क्या दिमाग पाया आपने। भाभी, डॉक्टर को यहाँ बुलाने के बजाय अगर हम उनके क्लिनिक चले जाएं तो बेहतर होगा ना? एक मिनट शुभ्रा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चेंज करके आता हूँ। मैं अभी आई कावेरी। अच्छी तरह से क्लास ली मैंने उनकी। अरे भाई, तुमसे शादी की है, कोई मजाक थोड़ी किया है। दोनों ने माफी मांगी मुझसे, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच भाभी। आप नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। मैंने तुम्हारी नहीं, खुद अपनी मदद की है शुभ्रा रानी। अगर ऐसा ना करती तो तुम अपनी आदत से लाचार यहाँ से भागकर घर आ जाती। अब तुम्हें यहीं रहना है शुभ्रा, और तुम्हारा नाजुक से कंधे पर बंदूक रखकर मुझे तुम्हारे ही परिवार को निशाना बनाना है, खासकर तुम्हारी प्यारी सलोनी दी को। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से आपका प्लान कैंसिल हुआ। आप एटलीस्ट मुझे बता देती, कुछ तो एडजस्ट कर लेता मैं। फीलिंग रियली बैड। सॉरी नाहर, वो अचानक से रिकॉर्डिंग आ गई, इसलिए लंच पर नहीं आ सकी। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, इट्स ऑल राइट। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि अरे इसमें रोने की क्या बात है? अरे मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसे काम सामने आ जाते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। देखो, और अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए आदमी को अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट्स एक तरफ रखने पड़ते हैं। लेकिन मैं कम से कम एक मैसेज तो कर सकती थी, लेकिन मुझे सूझा ही नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कंफर्म करके तुम्हारे ऑफिस आना चाहिए था। देखो, हम लंच के लिए ना जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन हम डिनर के लिए तो जा ही सकते हैं ना, है ना? चलो। बेटे, इनके बीच में दीवार खड़ी करना इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अच्छा, छोले में वो वाला मसाला डाल दिया जो मैंने बाहर से मंगाया था? डाला ना? ओके। तारा, छोले भटूरे? सो सॉरी तारा, लेकिन हम इतना ऑयली खाना नहीं खा पाएंगे। जानकी, जीजे के लिए अलग से खाना बना देना, जैसा ये। 2 लोगों के लिए बना देना। तारा, हमें नहीं लगता कि ब्रजेश जी भी इतना हैवी डिनर कर पाएंगे। ब्रजेश को छोले भटूरे बहुत पसंद है, खास उनके लिए बनाए मैंने। तारा, तुम बिल्कुल बच्ची हो अब भी। अरे कैसी पत्नी, अपने पति का जरा तो ख्याल करो। अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि एक पत्नी को अपने पति का ख्याल कैसे रखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे दखल देना कब बंद करेगी आप? तारा, हम ये घर की मालकिन है, जो ये कहे वो बना देना, ठीक है? अरे भाई, ये सब क्या है? सॉरी ब्रजेश, वो हाथ से फिसल गया एकदम। वाह, खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। बहुत दिनों बाद छोले बने, लेकिन आधे से ज्यादा तो जमीन पर गिर गए।
तारा, मुझे मालूम है थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बना दोगी ना छोले और? अरे नहीं ब्रजेश, बना दूंगी मैं।